नमस्कार जी, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और आज मैं और आप मिलकर फैलाएंगे रायता। एक नहीं, चार अचारी, पहाड़ी, तड़का, सन्नाटा। जी हाँ, चारों रायता का ही नाम है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अचारी रायता से। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर अचार की पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो जी सबसे पहले हम लेंगे दही, बढ़िया गाढ़ी दही, और इस दही के अंदर जाएगा नमक, काली मिर्च और धनिया। दैट्स इट। पैन हमारा गरम है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। और जो लोग सरसों का तेल नहीं पसंद करते वो रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके धुएं नहीं निकालने, भैया किसी भी तेल के धुएं निकल जाते हैं, उसका जो पोषण है वो मर जाता है। क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए तेज आंच पर उसे गर्म करना जरूरी है। दैट्स इट। धुआं निकला, तेल बेकार। गर्मा गर्म तेल में छौंकेंगे हम हींग, उसी के अंदर जाएगा जीरा। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी कलौंजी और सौंफ। ये गई जी सौंफ, बहुत ही बढ़िया। उसी के अंदर बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 साबुत हरी मिर्च, जिसे स्लिट करके मैंने इसमें डाला है। यूं मिर्ची को अच्छे से पकने दीजिए हल्की आंच पर, ताकि अपना फ्लेवर जो है वो रिलीज करे। और जब आप ये घर पर बनाएंगे ना, इस वक्त आपको एक बढ़िया अचार की खुशबू आ रही होगी। सुपर। अब इसे हम छोकेंगे दही के ऊपर। यहाँ ऐसी आवाज आनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये बढ़िया रायता तैयार। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इस रायते को बनाते हैं कम से कम आधे घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रखिए। हुआ क्या, धीरे धीरे मसाले अपना इसमें असर छोड़ेंगे और एक बढ़िया अचारी फ्लेवर आएगा, जिसे आप पुलाव के साथ, जीरा राइस के साथ या फिर रोटी और सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगला रायता है सन्नाटा रायता। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूपी और बिहार में इसे सर्व करते हैं। उसके लिए हमने लिया है रेगुलर दही, और इस दही को हम पानी डालकर पतला करेंगे। सन्नाटा रायता बिल्कुल जैसे छाछ होती है वैसे पतला होता है। ये देखिए, पतला रायता तैयार। इसके अंदर जाएगा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ ही में ये बूंदी। परफेक्ट। अब इसे लगेगा तड़का। तड़का जो लगता है वो मिट्टी के बर्तन में लगता है। अगर आपके पास घर पर मिट्टी का कोई बर्तन नहीं है तो रेगुलर पैन में भी इस तड़के को लगा सकते हैं। दैट इज परफेक्टली ओके। और ये जो सन्नाटा रायता है, ऐसा कहते हैं कि ये रायता खाने के बाद पेट को ये शांत करता है, दुरुस्त करता है, वहां पर सन्नाटा हो जाता है। मैं खुद से नहीं बना रहा, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी आप ट्राई करके मुझे बताना। अब इस गर्मा गर्म बर्तन में डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल में हम छौंकेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा। यूं अच्छे से इसे चटकने दीजिए। उसके बाद गैस बंद। और ये पूरा का पूरा मट्टी का बर्तन तड़के समेत इस रायता में जाएगा। इसे अच्छे से डुबो दीजिए। परफेक्ट। मिला लेना है। और ये जो मट्टी का बर्तन है, ये कम से कम आधे घंटे के लिए इसी के अंदर रहेगा, ताकि अपना फ्लेवर रिलीज करे। तो इस रायता के अंदर एक बढ़िया अर्दी फ्लेवर आएगा। थोड़ा ताज़ा कटा धनिया और सन्नाटा रायता तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। अब जी तैयार होना है पहाड़ी रायता। बहुत ही टेस्टी होता है। पहाड़ी रायता के लिए पैन को गर्म किए, जिसमें मैं डाल रहा हूं राई और जीरा। इनको बिना तेल के सूखा ही इस तरीके से भूनना है और लाइटली भूनना है। जब राई और जीरा ऐसे चटके तो समझिए काम हो गया। गैस ऑफ। और ये जाएगा सीधा पत्थर पर। इस सिलबट्टे पर इसे हम कूट लेंगे। फुल पाउडर नहीं करना, दरदरा ही कूटना है।
अब इसी के ऊपर थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। नमक से क्या होता है, फ्रिक्शन आती है, पत्थर पर जो भी सामान आप पीसते हैं अच्छे से घिसता है। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा धनिया। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इसको एक साथ कूटना है और क्योंकि ये सारी सब्जियां हैं इसके अंदर पानी रहेगा तो एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। धीरे 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 इसको यूं मसल कर इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, आप चाहें तो इसे घर पर मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर बेस्ट टेस्ट आएगा। परफेक्ट। ये जो पेस्ट बनी है, इनफैक्ट पेस्ट की बॉल, ये इसके अंदर सारा रस है, ये काम किया। हम लेंगे दही, गुड क्वांटिटी। इसमें जाएगी हमारी ये पेस्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और इसे अब हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये एक बढ़िया रंग आ गया इसमें, सुपर्ब। लेकिन ये रायता भी कंप्लीट नहीं है, इसमें हम डालेंगे खीरा। खीरे को छिलके समेत हम कद्दूकस करेंगे मोटी वाली साइड से, ऐसे। और पहाड़ में ना बड़े बड़े खीरे आते हैं, बहुत बिग साइज के, जिसके अंदर खूब सारा पानी होता है। अगर आपको कहीं वो मिल जाए वो बेस्ट है, नहीं तो इससे भी बढ़िया रायता बन जाएगा। चलो जी, हैवी हो गया। अब इसी क्यूकम्बर को यूं अच्छे से स्क्वीज करना है। पानी निचोड़ लीजिए, काफ़ी पानी होता है इसमें। और क्यूकम्बर की ये स्क्वीज करी हुई बॉल इसमें जाएगी, और इसे आप किसी भी पहाड़ी थाली के साथ या फिर रेगुलर खाने के साथ भी इस रायते को सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, जो अगर आप रोटी, पापड़, अचार के साथ भी इस रायते को खाएंगे, सब्जी की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। ये गया क्यूकम्बर। मिक्स दिस इन। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी, सुपर्ब। ये वो रायता है जिसको खाकर भूख लग जाएगी, वेरी टेस्टी। रायता तैयार है, लेट्स प्लेट इट। अब हम तैयार करेंगे तड़का रायता, थोड़ा खास है। दही तैयार है हमारा, गाढ़ी दही है, और अब इस दही के अंदर हम लगाएंगे छौंक। सिंपल है, गर्मा गर्म पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर उसमें छौंकी जाएगी थोड़ी सी राई, थोड़ी उड़द दाल और थोड़ी सी चना दाल। दाल को हल्के आंच पर भूनिए जब तक कि वो थोड़ी ब्राउन ना हो जाए। दाल पक गई, परफेक्ट। इसके अंदर जाएगी बारीक कटी अदरक, स्वाद अनुसार हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की बढ़िया खुशबू आ रही है इधर, वाह, वेरी नाइस। गैस ऑफ, और ये छौंक जाएगा दही में। इसी के अंदर बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, एंड मिक्स इट। धीरे धीरे ये तड़का जो है अपना फ्लेवर दही के अंदर छोड़ेगा और हमें मिलेगा एक बढ़िया साउथ इंडियन स्टाइल तड़का रायता। ये ज़बरदस्त है। इसे आप लेमन राइस या किसी भी साउथ इंडियन मील के साथ सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तड़का रायता तैयार, लेट्स प्लेट इट। और हमारी रायते की दुकान डन। पहाड़ी, सन्नाटा, अचारी एंड तड़का, यम।